प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी बातें कही हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला जो है हाईकोर्ट में है, आज उस पर सुनवाई भी होनी थी महत्वपूर्ण। तो सर, इस बीच जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है प्रेस वार्ता कर? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि इस समय जैसे ही कोई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नेता बोलता है तो हर एक की नजर लग जाती है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे। मामला हालांकि कोर्ट तक है और सरकार का रुख सबको पता चल गया है। ऐसे में कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर इसको लेकर के कोई बयान जारी करता है तो उसको लेकर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उनके लिए क्या बोले नेताजी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य इस मामले को लेकर यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को समय पर कराने को लेकर के आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोरदार वकालत की। साथ ही उन्होंने कहा कि समय पर चुनाव नहीं करा पा रही है सरकार, आखिर क्यों नहीं करा पा रही, और उनके मंत्री उनकी सरकार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो एक समान उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए थी, चूंकि 26 मई को ग्राम प्रधान का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा नहीं कदम उठाया है। दूसरी तरफ उन्होंने एक मांग भी रख दी कि अगर समय पर चुनाव नहीं हो पा रहा है तो कार्यकाल प्रधानों को बढ़ाना चाहिए। ऐसे में जो लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव हो, बहुत सारे उम्मीदवार, उनको धक्का लगता है कि जब कार्यकाल बढ़ जाएगा तो उनका जो खर्च है, वो जो खर्च कर रहे हैं ग्राम पंचायतों में, वो बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आपको सुना देते हैं। प्रमुख रूप से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में वार्ता करने के लिए मीडिया बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। जैसा कि विदित है कि पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो रहा है। अभी तक पंचायत चुनाव होगा या नहीं होगा, सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। स्वाभाविक रूप से जब 26 मई 2026 को पंचायत चुनाव का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो नियमता अब तक अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए, लेकिन अधिसूचना तो दूर, अनौपचारिक घोषणा भी अभी तक नहीं हुई। जैसा कि पंचायत चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें लगभग 10 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत में पहली श्रेणी की पंचायत है ग्राम पंचायत, यानी उत्तर प्रदेश में कुल 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। इसका मतलब है कि 57,695 ग्राम प्रधान निर्वाचित होते हैं और इन ग्राम पंचायतों में लगभग 8 लाख सदस्य ग्राम पंचायत वार्डों से चुन करके आते हैं। इसी प्रकार से दूसरी पंचायत है क्षेत्र पंचायत, जिसमें
उत्तर प्रदेश में 826 क्षेत्र पंचायत हैं, जिसका अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। यानी 826 क्षेत्र पंचायत का मतलब हुआ 826 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष यानी ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित होते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भी संख्या 75,014 है। तीसरी पंचायत जिला पंचायत होती है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले यानी 75 जिला पंचायत है। 75 जिला पंचायत यानी 75 जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं और इसमें भी 3051 सदस्य जिला पंचायत निर्वाचित होकर आते हैं। यानी इतना बड़ा पंचायत संगठन, त्रिस्तरीय पंचायत का साँचा ढांचा इतना बड़ा है, जिसमें कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 10 लाख तक पहुंचती है। इतना बड़ा पंचायत संगठन का चुनाव पर सरकार मौन है। योगी सरकार पंचायत चुनाव करने से भाग रही है, डरी हुई है। उसको डर है कि अगर पंचायत चुनाव होगा, नए प्रधान आएंगे, नए प्रमुख आएंगे, नए जिला पंचायत अध्यक्ष आएंगे, तो हमारे प्रभाव में रहेंगे या नहीं रहेंगे, चुनावी अर्थ है वो बेअंदाज होकर के, फ्री होकर के हमारे विरोध भी में जा सकते हैं। इसलिए मनसा के साथ वो चुनाव टालने पर आमादा है। एक तरह से ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। आज सरकार चूंकि सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से साफ है, फेल हो चुकी है, अपनी असफलता को छिपाने के लिए पंचायत चुनाव कराने से भाग रही है। मेरा यह भी आरोप है कि आज भाजपा सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने पर आमादा है, अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी ये चाहत है कि पूर्व से निर्वाचित ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे तो हमारे दबाव में काम करेंगे। इनके बलबूते पर हम 2027 असेंबली चुनाव लड़ेंगे। असेंबली चुनाव में यदि निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो फिर हम चुनाव कराएंगे, अन्यथा जो सरकार आएगी वो चुनाव देखेगी। यानी 2027 में अपना उल्लू सीधा करने के लिए 57,695 ग्राम प्रधानों को, 826 ब्लॉक प्रमुखों को, 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को यूज करना चाहते हैं, अपने चुनाव का हिस्सा बना करके उनके प्रभाव के माध्यम से वोट लेना चाहते हैं। और इसी प्रकार से इनके इस घिनौने साजिश का शिकार उत्तर प्रदेश का 10 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि होने जा रहा है, जो लोकतांत्रिक इतिहास में अब तक का सबसे बदनुमा पहल सरकार की है। मेरी मांग है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सूचना तत्काल जारी की जाए। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव समय रहते, कार्यकाल पूरा होने के पहले उसकी सूचना जारी हो जाए,
चुनाव कराने की घोषणा की जाए, और यदि सरकार आमादा ही है कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, तो ऐसी हालात में जो भी वर्तमान में प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, या अन्य निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत हैं, उनको यथावत चुनाव होने तक सारे अधिकार बनाए रखे जाएं, जिससे कि वो अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन समय समय पर कर सकें, क्योंकि वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। इसलिए हर प्रधान की जवाबदेही अपनी ग्राम पंचायत से है, हर ब्लॉक प्रमुख की जवाबदेही अपने क्षेत्र पंचायत से है, हर जिला पंचायत अध्यक्ष की जवाबदेही अपने संबंधित जिला पंचायत से है। तो स्वाभाविक रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधि के माध्यम से विकास कार्य होंगे, तो उसकी जवाबदेही भी उस निर्वाचित प्रधान, प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की होगी। जैसा कि संज्ञान में आया है, सरकार इनके अधिकारों को खत्म करके प्रशासनिक अधिकारियों को बैठाना चाहती है। प्रधानों का अधिकार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी को देना चाहती है। ब्लॉक प्रमुखों का अधिकार विकास खंड अधिकारी को देना चाहती है, और जिला पंचायत अध्यक्षों का अधिकार जिलाधिकारी को देना चाहती है। इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अगर अधिकार दिया जाता है, तो ये न केवल आम जनता के साथ हस्तक्षेप है, विकास के साथ मजाक भी होगा और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान भी होगा। इसलिए पहली मेरी मांग कि पंचायत चुनाव समय से कराए जाएं। यदि पंचायत चुनाव कराने में सरकार असफल होती है, तो जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके सारे संवैधानिक अधिकार यथावत बनाए रखे जाएं, जिससे कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों में विकास का सिलसिला रुकने न पावे, विकास कार्य यथावत जारी रहे। और जब विकास कार्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगा, तो स्वाभाविक रूप से उस निर्वाचित प्रतिनिधि की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी होगी, साथ ही साथ जनता के प्रति भी वो जवाबदेह होगा। तो आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कोई कोर्ट की तरफ नजरें लगाए बैठा है, तो कोई विपक्षी पार्टियों की ओर उम्मीद लगाए बैठा है कि वो उनकी बात को आगे पहुंचाएंगे। सरकार से फिलहाल सारे लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। फिलहाल अब क्या होगा आगे चलकर, ये देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और साफ कहा है कि अब तक तो अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए थी और सरकार इस ओर कोई कदम नहीं बढ़ा रही है। तो फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद जो है लोग कमेंट करके भी जो है ये मांग उठा रहे हैं कि समय पर पंचायत चुनाव कराए जाए। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा, आई इंडिया अगली खबर में दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।